हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस से। आज का टॉपिक एक सामाजिक दृष्टि से समाज के लिए टॉपिक, आपको जानकारी बहुत होनी ही चाहिए और स्टूडेंट की लाइफ में तो ये टॉपिक 100% आपको पता होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आप जी रहे, रह रहे, निवास कर रहे, आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हर एक 2 साल, 1 साल, 5 साल, 4 साल बाद इससे आपको गुजरना ही पड़ता है। और लोकतांत्रिक देश में आप निवास कर रहे, तो इसको तो बहुत ही अच्छे से आपको पता भी होना चाहिए कि हम अपना मतदान किस तरह से, किस व्यक्ति को किस तरह से कैसे दें, किसी के दबाव में नहीं, किसी तरीके से प्रेशर में नहीं दें। तो ये देर ना करते हुए तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक आपकी दृष्टि में आपको पता होना चाहिए, यह है टॉपिक ईवीएम। ईवीएम टॉपिक आज रहेगा ईवीएम। ईवीएम सबसे पहले देख लेते हैं ईवीएम का। ईवीएम मशीन जो वोटिंग के लिए प्रयोग की जाती है, अब कब से प्रारंभ हुई, कहाँ से सबसे पहले चुनाव हुए, ईवीएम क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा। देख लेते हैं ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम सबसे पहले आप देख लेते हैं, ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको आपको याद होना चाहिए। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, यहाँ से देखते हैं 1 to 1 क्वेश्चन। ईवीएम का सबसे प्रथम आविष्कार या विश्व में ईवीएम का आविष्कार किसने किया था? ईवीएम का विश्व में आविष्कार किसने किया था? ईवीएम का विश्व में सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? आप देख लेते हैं। ईवीएम का सबसे पहले आविष्कार किया था गिलेस्पी और एक लोग और ईवीएम के जैकब गिलेस्पी और जैकब मायर्स। इसको याद रख लेना है। 2 लोग, इन्होंने आविष्कार किया था 1889 में। ईवीएम का सबसे 1898 में। अच्छा, देख लेते भारत में इसका आविष्कार कब हुआ था? भारत में आविष्कार किसने किया था? भारत में इसका आविष्कार करने वाला व्यक्ति था एम.बी. हनीफा। ठीक है, भारत में आविष्कार करने वाला व्यक्ति, ठीक है, भारत में। अच्छा, ईवीएम भारत में 15 अक्टूबर 1980 में 15 अक्टूबर 1980 में ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था। इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ईवीएम के कितने भाग होते हैं? ईवीएम के कितने भाग होते हैं? भाग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। नंबर 1 इकाई, नियंत्रण इकाई, और नंबर 2 होती है आपकी नियंत्रण इकाई के बाद बैलिंग यूनिट। ये ईवीएम के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम से संबंधित जुड़े हुए पॉइंट नोट करते चलना है। ईवीएम का सबसे पहली बार चुनाव, ईवीएम से सबसे पहली बार चुनाव कहाँ हुआ था? ईवीएम से सबसे पहली बार चुनाव हुआ था पहली बार चुनाव न्यूयॉर्क में। पहली बार चुनाव हुआ था न्यूयॉर्क में। ईवीएम से सबसे पहली बार जो चुनाव हुआ था विश्व में वो न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईवीएम से भारत में, ईवीएम से सबसे पहले भारत में चुनाव कब हुआ था? तो आप कह सकते हैं भारत में पहली बार चुनाव हुआ था केरल में 1982 में। केरल में 1982 में सबसे पहली बार हुआ था, और वो भी आपको याद रखना है पारुल विधान सभा सीट थी, और 50 बूथों पर पहले चुनाव हुआ था। पारुल विधानसभा सीट थी और 50 बूथों पर सबसे पहली बार चुनाव हुआ था। इस बात को भी याद रख लेना है। ईवीएम में भारत में सबसे पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार चुनाव हुआ था केरल में 1982 में पारुल विधानसभा सीट में 50 बूथों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहां से बनता है दूसरी बार चुनाव। तो एमपी में 5 सीटों पे हुआ था, एमपी में। राजस्थान में 5 सीटों पे हुआ, और नेक्स्ट यहां लिख लेते हैं दिल्ली में 6 विधानसभा सीटों में हुआ था दूसरी बार। ये याद रख लेना है। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो एमपी में 5 सीटों पर, और दिल्ली में 6 सीटों पर, राजस्थान में 5 सीटों पर ये चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संपूर्ण राज्य में कब चुनाव हुआ, या संपूर्ण राज्य में चुनाव किस समय हुआ था, या वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें ईवीएम से संपूर्ण राज्य में चुनाव हुए? वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें संपूर्ण भारत में? तो यहां पॉइंट बनता है संपूर्ण राज्य में चुनाव हुआ 1999 में। वह राज्य कौन था? भारत का वह राज्य जिसमें संपूर्ण राज्य में, केवल एक राज्य में, पूरे राज्यों में चुनाव हुआ, तो वह राज्य था गोवा। कौन था? गोवा। संपूर्ण राज्य में चुनाव कराने वाला राज्य बना गोवा। ठीक है, अब हम आपसे बोल देते हैं संपूर्ण भारत में कब चुनाव हुआ? पूरे भारत में चुनाव हुआ 2004 के लोकसभा चुनाव के, जो लोकसभा चुनाव हुए संपूर्ण। तो लोकसभा चुनाव भारत में। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी तरीके से, नियमित यानी सभी राज्यों में विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में
सभी राज्यों की विधानसभा में, सभी राज्यों की विधानसभा में चुनाव हुए 2009 से 2009 से संपूर्ण राज्यों की विधानसभा में ईवीएम से वोटिंग होना प्रारंभ हुई। संपूर्ण राज्य में गोवा में 1999 में हुआ। संपूर्ण भारत के लोकसभा चुनाव 2004 में हुए थे। सभी राज्यों में 2009 से प्रारंभ हुआ, कि 2009 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बनता है ईवीएम में बटन आती है, एक बटन दबाते हैं, आप देखते हैं किसी भी पार्टी को आप अगर वोट ना दें, किसी भी पार्टी से आपको, सभी पार्टियों से नफरत है, आप अगर वोट ना दें तो एक बटन आती है नोटा। ईवीएम में नोटा बटन कब आई या कब प्रयोग की गई? 2013 में। ईवीएम में नोटा बटन कब प्रयोग की गई? तो 2013 में। ईवीएम में नोटा बटन कब प्रयोग की गई थी? तो आप कह सकते हैं 2013 में। कैसे हैं इसे ईवीएम का? नन ऑफ द एबव। ठीक है, नोटा बटन का प्रयोग की गई थी 2013 में। नेक्स्ट, ईवीएम में हटा देते, स्क्रीनशॉट लेते चलो, यहां से क्वेश्चन नोट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएम में अधिक से अधिक कितने उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह आ सकते हैं? एक ईवीएम में अधिक से अधिक कितने चिन्ह आ सकते हैं? एक ईवीएम में अधिक से अधिक एक ईवीएम में अधिक से अधिक कितने चिन्ह आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे 64 चिन्ह आते हैं एक ईवीएम में। एक मतदान इकाई में कितने उम्मीदवार होते हैं? एक मतदान इकाई में उम्मीदवार होते हैं 16। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक मतदान इकाई में कितने उम्मीदवार आते हैं? 16। याद रख लो, एक मतदान इकाई में कितने उम्मीदवार होते हैं? 16। और कितनी मतदान इकाइयां होती हैं? तो आप बोलेंगे मतदान इकाई कितनी होती है? मतदान इकाई कितनी होती है? 4। तो 16 चौको 64। इस तरीके से आपके टुकड़े बाई टुकड़े 16 उम्मीदवारों के 64 अधिक से अधिक आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 64 से अधिक उम्मीदवार अगर किसी क्षेत्र में हुए, 64 से अधिक हुए, फिर वोटिंग कैसे होती है? तो वही आप बोल सकते हैं बॉक्स विधि द्वारा। किससे? बॉक्स विधि द्वारा। इसे कहते हैं बैलेट पेपर द्वारा, बॉक्स विधि द्वारा या बैलेट पेपर द्वारा कह सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं, ईवीएम मशीन में कितने वोल्ट की बैटरी होती है? ईवीएम में कितने वोल्ट बैटरी प्रयोग की जाती है? तो आप बोलेंगे 6 वोल्ट की। किसी भी व्यक्ति को चाहे शॉर्ट सर्किट कर जाए, चाहे कुछ भी कर जाए, कभी भी करंट, कभी भी धोखा नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं 6 वोल्ट की बैटरी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका है एक ईवीएम
एक ईवीएम मशीन में, एक ईवीएम मशीन में कितने वोट डाले जा सकते हैं? आप आंसर बोलेंगे 3840। 3840। एक ईवीएम मशीन में कितने वोट, अधिक से अधिक कितने वोट आप डाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे 3840, 3840। एक ईवीएम मशीन में 3840 अधिक से अधिक वोट डाले जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं अगर 38 से 40 कहीं की किसी भी बूथ की 38 से 40 अगर मतदाता हैं तो वहाँ दूसरी मशीन प्रयोग की जाएगी, 38 से 40 से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आप बोलेंगे एक ईवीएम मशीन में कुछ व्यक्ति, ये भारत है, कुछ व्यक्ति कुछ लोगों से नफरत करते हैं, पता चलता है कि दो को दबा देते हैं या दोनों को दबाने की चेष्टा बनाते हैं। एक ईवीएम मशीन में अगर कोई व्यक्ति एक साथ दो बटनों को प्रयोग कर रहा है तो उसका वोट अंकित नहीं होगा। ये बात आप नोटिस कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं 1989 से 90 के बीच ईवीएम मशीन का जो लागत कीमत थी वो 5500 रुपये लगभग थी। ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं वर्तमान समय में यही आपकी 41,000, कितनी, 41,000 से 45,000 ये वर्तमान कीमत में रखी जाती है। ईवीएम मशीन का प्रयोग किस लिए या क्यों किया गया? कुछ लोग सोचते हैं ईवीएम मशीन गलत है, गलत नहीं होती है, गलत तो बना देते हैं हम ही। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं गलत कर दे, हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, गलत होती हैं। कोई भी चीज़ गलत के लिए नहीं बनाई जाती है, जो उसमें रहने वाले लोग उसको गलत साबित कर देते हैं। किस तरीके से प्रयोग करते हैं? मोटरसाइकिल बनाई जाती है, यातायात के लिए बनाई जाती है। अब अगर तेज चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको ही क्षति पहुंचती है, ना कि किसी कंपनी को, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। तो उसके साथ छेड़छाड़ी के लिए ये सोचा ही नहीं, कभी भी कोई भी सोचता ही नहीं उसके साथ छेड़छाड़ी हो। ईवीएम बनाने का उद्देश्य यही था, कागज की बचत हो जाए। नेक्स्ट, मतदान की जो छपाई होती है, मतदाता उसको जल्दी से जल्दी कोई क्षेत्र में हो जाए। परिवहन खर्चा, कितना बैलेट पेपर किसी बूथ पर पहुंचता है, परिवहन खर्चा, भंडारण, मतगणना तेजी से हो जाती है। बैलेट पेपर से मतगणना देर में हो पाती है, ईवीएम से मतगणना तेजी से हो जाती है। विकसित भारत की ये सोच में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो अलग बात है। ईवीएम का आप दुरुपयोग करें या फिर उपयोग सही मिले, ठीक है। ईवीएम नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, एक बार वोटिंग होने पर कितने साल तक सुरक्षित रहती है? एक बार अगर वोटिंग होती है ईवीएम तो कितने साल तक उसमें सुरक्षित रख लेती है ईवीएम? तो आप बोलेंगे 10 साल तक। एक बार अगर वोटिंग हो जाती है और ईवीएम मशीन में आप कह सकते हैं 10 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। एक बार वोटिंग के बाद कितने साल तक? 10 साल तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। एक ईवीएम मशीन को प्रयोग करते हैं, उसकी भी क्षमता होती है कि एक ईवीएम मशीन कितने साल तक आप चला सकते हैं, कितने साल तक चलती है। तो आप कह सकते हैं एक ईवीएम मशीन 15 साल तक प्रयोग में लाई जाती है। एक ईवीएम मशीन कितने साल तक प्रयोग में लाई जा सकती है? 15 साल तक। भारत ईवीएम मशीन का खुद एक निर्यातक देश है। कुछ अपने पड़ोसी देशों को ईवीएम मशीन निर्यात भी करता है। तो भारत कितने देशों को या भारत किन देशों को निर्यात करता है ईवीएम मशीन? भारत किन देशों को निर्यात करता है?
अब उनको याद कर लेना है। जैसे ईवीएम मशीन में नेपाल, भूटान, फिजी, कीनिया। नेक्स्ट आप इधर देख लेते हैं, एक और देश नामीबिया। ये इन देशों को भारत निर्यात भी करता है ईवीएम मशीन। ये ईवीएम की अधिक से अधिक जानकारी किसी कंपटीशन में आपको एक क्वेश्चन 100% बनाती है। किसी नेता, सामाजिक सोशल कार्यकर्ता की दृष्टि से ईवीएम का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा हमने आपको डाटा दिया। नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों।